नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजेश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दोस्तों कंटिन्यू होता है रोज़ दोपहर 3 बजे। आज के रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं तो आज का यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट मेरे प्यारे साथियों, यह दोस्तों 56 नंबर का, कितने नंबर का दोस्तों, 56 नंबर का यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले मेरे प्यारे साथियों मैं 55 रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने ये 55 नहीं देखे तो इनको देख लीजिए, क्योंकि ये आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी, आरपीएफ, कांस्टेबल, यूपी पुलिस, यूपीएसआई के लिए अति महत्वपूर्ण साबित रहने वाले हैं। ठीक है, तो बिना ही टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट में। 56 नंबर का प्रैक्टिस सेट देखते हैं और देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है, जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है उसी तरह तीसरे शब्द का संबंध बताइए। दोस्तों, जिस प्रकार से पहला शब्द दोस्तों दूसरे शब्द से संबंधित है उसी प्रकार से तीसरे शब्द का आपको बताना है। देखिएगा, जैसे कि तोता का संबंध दिया है हरा से, तो सूर्य का संबंध किससे हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, जो तोता होता है, तोता का कलर कैसा होता है दोस्तों, तोता का कलर दोस्तों हरा होता है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर सूर्य की बात करते हैं तो बताइएगा, जैसे सूर्य को दोस्तों आप मॉर्निंग के टाइम पे देखेंगे तो ये दोस्तों रेड दिखता है। ठीक है, अगर आप इसको इवनिंग के टाइम पर देखेंगे तो भी ये रेड दिखता है। लेकिन अगर सूर्य की हम वास्तविक बात की बात करते हैं तो वास्तविक यानी पूरे दिन भर हम इसको देखते हैं, यानी कि मॉर्निंग और इवनिंग को हम छोड़ दें, उसके बाद हम देखते हैं तो हमारा यह सूर्य कैसा दिखता है, कहेंगे ये सफ़ेद दिखता है, यानी कि वाइट दिखता है। कैसा दिखता है दोस्तों, सफ़ेद दिखता है। ठीक है, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों लाल को भी हटा देंगे, पीले को भी हटा देंगे, नारंगी तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, सफ़ेद हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे करेक्ट हो जाएंगे। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, कहेंगे सफ़ेद हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं, दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। दोस्तों, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, आप यहाँ पे देखिएगा, इस क्रम को देखिएगा। जैसे कि 2 से 10 हुआ है, 10 से 40, 40 से 120, 120 से 240, तो आगे वाली संख्या क्या आ जाएगी। तो सबसे पहले हम इस पैटर्न को समझ लेते हैं। अगर 2 से दोस्तों 10 होता है तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, 5 गुना हो रहा है। कितना हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, जैसे कि 2 से 10 पर आ गए, कितना हुआ दोस्तों, 5 गुना हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 10 से दोस्तों 40 पर आ गए, यानी कि ये 4 गुना हो गया। ठीक है, और 40 से दोस्तों 112 पर 120 पर आ गए, यानी कि ये 3 गुना हो गया। कितना हो गया दोस्तों, ये दोस्तों 3 गुना हो गया। ठीक है, 120 से दोस्तों हम यहाँ पर 240 पर आ गए, यहाँ पर ये दोस्तों 2 गुना हो गया। कितना हो गया दोस्तों, कहेंगे ये 2 गुना हो गया। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे तो इससे पहले हम क्या करेंगे, पहले एक पैटर्न को देख लेंगे। तो इस पैटर्न को आप देखिएगा, पहले 5 गुना हुआ है, पहले 5 गुना हुआ है, फिर 4 गुना हुआ है, फिर 3 गुना हुआ है, फिर दोस्तों 2 गुना हुआ है। तो अब यहाँ पर आगे हम देखेंगे तो दोस्तों 1 गुना होना चाहिए। कितना, 1 गुना हो जाएगा। तो अगर हम 240 का 1 गुना करेंगे तो दोस्तों 240 ही आएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 200 दोस्तों 240 ही आएगा। ठीक है, ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, दिए गए वर्गों में कौन सा वेन आरेख सही ढंग से निरूपित करेगा। बताइएगा, दिए गए वर्गों में कौन सा वेन आरेख सही ढंग से निरूपित करेगा। जैसे कि यहाँ पे टिकट और हवाई जहाज और ट्रेन दिया है, इनका आप वेन आरेख बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, टिकट का बना लेते हैं। जैसे कि ये वाला हमने दोस्तों टिकट का बनाया, किसका बनाया, टिकट का बनाया। जब हमने टिकट का बना लिया तो हम दोस्तों हवाई जहाज का बनाएंगे। तो हवाई जहाज का बनाने से पहले हम ये देखेंगे टिकट से कोई संबंध है क्या जी, कहेंगे जब हवाई जहाज में हम यात्रा करते हैं तो हमको दोस्तों टिकट की आवश्यकता होती है, टिकट की आवश्यकता होती है। लेकिन टिकट की आवश्यकता दोस्तों हमको अदर जगह पर भी होती है, जैसे कि बस की बात कर लें, ट्रेन की बात कर लें। ठीक है, तो वहाँ पर भी टिकट लगता है। तो हवाई जहाज के जैसे टिकट से संबंध है तो मतलब पूरा तो नहीं होगा, आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारा इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद ट्रेन की बात करते हैं तो कहेंगे ट्रेन का संबंध हवाई जहाज से तो कुछ नहीं है, लेकिन ट्रेन का संबंध दोस्तों टिकट से है, क्योंकि ट्रेन में भी हम यात्रा करते हैं तो टिकट की ज़रूरत पड़ती है।
तो इस प्रकार से बन जाएगा। तो देखिएगा ये ट्रेन हो गया और ट्रेन का संबंध भी टिकट से है। ये दोस्तों टिकट हो गया और टिकट का संबंध दोस्त ये टिकट का हो गया और ये हवाई जहाज़ का भी संबंध टिकट से है। ठीक है, अब यहाँ पर जो बीच में ये जगह बचा है, खाली पड़ी है, इसको क्यों छोड़ रखा है? क्योंकि भैया टिकट अदर जगह भी लगती है, जैसे कि मैंने अभी बताया बस में भी लगती है, तो ऐसे यातायात के लिए ये जगह छूटी पड़ी है। ठीक है, तो ऐसा वेन डायग्राम आप देखेंगे कहाँ देखने को मिल रहा है बताइएगा, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिए गए चित्र में प्रश्न चिन्ह को ज्ञात कीजिए। दोस्तों दिए गए चित्र में प्रश्न चिन्ह को ज्ञात कीजिएगा। जैसे कि आपको यहाँ पर प्रश्न चिन्ह दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना पड़ेगा। इसको बताने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए यहाँ पर 57 और यहाँ पर 225 यहाँ पर कैसे आया है। अगर आप ये वाली संख्या बता देते हैं तो आप ये वाली संख्या बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। तो आप देखिएगा यहाँ पर दोस्तों 57 कैसे आया, 57 कैसे आया, तो आप देखिएगा जैसे कि यहाँ पर 7 दिया है, इस 7 का अगर दोस्तों हम वर्ग कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 49 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा दोस्तों, 49 हो जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ पर 2 दिया है, इसका दोस्तों हम घन कर देते, क्यूब कर देंगे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। अब ये 8 और 49 को दोस्तों हम ऐड कर देंगे तो हमको ये 57 मिल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से क्या करेंगे, हम यहाँ पर 3 का भी दोस्तों क्या करेंगे, वर्ग कर लेंगे, तो 3 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 9 हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर 6 का दोस्तों हम घन कर लेंगे, तो 6 का घन कितना हो जाता है दोस्तों, 216 हो जाता है। अब 216 में दोस्तों जब हम 9 को ऐड कर देंगे तो दोस्तों 225 हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से हम यहाँ पर दोस्तों 2 का वर्ग कर लेंगे, 2 का वर्ग दोस्तों 4 हो जाता है, और यहाँ पर 5 का हम घन करेंगे तो दोस्तों 125 हो जाएगा। और 125 में दोस्तों 4 को जब हम ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 129 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 129 हो जाएगा, यानी कि 129। समझ में आया दोस्तों, कितना हो जाएगा दोस्तों, 129 हो जाएगा। यहाँ पे 2 हमारा नहीं बन रहा है क्या, 129 हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि 15ty को 20va लिखा है तो 12ej को 17gl लिखा है तो 17gl को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पे आप एक पैटर्न दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे 15 और ty दिया है, इसका संबंध दोस्तों 20va से लिखा है, और यहाँ पर 12 का संबंध दोस्तों 17gl से लिखा है, तो आपको 17gl को क्या लिखा जाएगा यह आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि पहले हम संख्या को देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 15 दिया है, 15 से क्या हुआ दोस्तों 20 पर आ गए, यानी कि 5 प्लस हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पर 12 है, 12 से हम दोस्तों 17 पर आ गए, तो यहाँ पर भी 5 प्लस हुआ है, यानी कि संख्या में 5 प्लस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी दोस्तों हम क्या करेंगे, 17 में अगर 5 प्लस करेंगे तो कहाँ पर आ जाएंगे दोस्तों, 22 पर आ जाएंगे। कहाँ पर, 22 पर आ जाएंगे। तो देखिएगा 21 वाला ये वाला ऑप्शन आपका यहीं पर खत्म हो गया। ठीक है, अब आगे हम क्या करते हैं दोस्तों, संख्या लेटर को देख लेते हैं। जैसे कि टी से दोस्तों वी पर आ गए, यानी कि 2 प्लस हुआ है। ठीक है, और वाई से ए पर आ गए तो यहाँ पर भी 2 प्लस हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे ई से दोस्तों जी पर आ गए तो यहाँ पर भी दोस्तों 2 प्लस हुआ है। ठीक है, और जे से दोस्तों एल पर आ गए, यहाँ पर भी 2 प्लस हो रहा है। ठीक है, कितना कितना प्लस हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखिएगा जी से अगर हम 2 प्लस करेंगे, जी हमारा कितने पर आता है, 7 पर आता है, 7 में 2 प्लस कर देंगे 9 पर आ जाए। 9 पर क्या आता है दोस्तों, आई आता है, तो यहाँ पे आई आ जाएगा। और फिर एल दिया है, एल हमारा कितने पर आता है दोस्तों, एल हमारा दोस्तों 12 पर आता है, 12 में 2 प्लस कर देंगे तो 14 पर आ जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो 22IN कहाँ पर दिया है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर, अब तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं तो दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करेंगे। प्रैक्टिस सेट है, थोड़ा तेज पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन समझ में आना चाहिए, ये आपको ध्यान लगा करके पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पे। यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। दोस्तों निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। जैसे कि यहाँ पे दिया है कथकली, सत्रिया, कुचिपुड़ी,
कि छऊ की बात कर रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा असंगत कौन सा हो जाएगा, असंगत कौन सा हो जाएगा, कथकली की बात करते हैं। यह दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है, कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है ये भी आप देखिएगा, बताते चलते हैं कि जीके भी मजबूत हो जाएगी। कथकली कहाँ की है कि केरल की है, ठीक है। अगर सत्रिया की बात करते हैं, ये भी शास्त्रीय नृत्य है, कहाँ का है दोस्तों, यह असम का है, कहाँ का है, असम का है। कुचिपुड़ी क्या है दोस्तों, कुचिपुड़ी भी एक शास्त्रीय नृत्य है, कहाँ का है दोस्तों, कहेंगे यह आंध्र प्रदेश का है, कहाँ का है दोस्तों, यह आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। अगर छऊ की बात करते हैं तो दोस्तों यह शास्त्रीय नृत्य नहीं है, लेकिन इसको सांस्कृतिक तौर पर माना जाता है, लेकिन अभी इसको शास्त्रीय नृत्य नहीं कह सकते हैं, ठीक है। अगर छऊ की बात करते हैं तो छऊ 3 प्रकार का हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, ठीक है। छऊ कितने प्रकार का हो जाता है, 3 प्रकार का हो जाता है। आप लोगों को पता है, अगर छऊ के 3 प्रकार जो होते हैं, तीनों के नाम पता है तो कमेंट करके इसका छऊ के तीनों के नाम जरूर लिखना, और किस किस राज्य से संबंधित हैं जरूर बता देना, ठीक है। देखता हूँ रीजनिंग पढ़ने वालों की जीके भी अच्छी है या नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, दिए गए पासे को मोड़कर कौन सा पासा बनाया जा सकता है। देखिएगा यहाँ पर एक खुला पासा दिया है, इस पासे को दोस्तों फोल्ड करके यानी कि बंद करके हम कौन सा पासा बना सकते हैं। पासा बनाने की स्थिति पहले तो आपको मालूम होनी चाहिए, जब भी हम पासा बनाते हैं तो जो एक दूसरे का विपरीत होता है वो दोस्तों विपरीत फलक नहीं दिखाई देता है। अगर किसी फलक में विपरीत दिखाई दे रहा है तो वो पासा नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे कि ए का विपरीत क्या दे रहा है, डब्ल्यू दे रहा है, और पी का विपरीत क्या दे रहा है दोस्तों, जे दे रहा है। तो यहाँ पर ई का विपरीत क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि ए का विपरीत क्या है दोस्तों, डब्ल्यू दिया है, ठीक है, और P का विपरीत क्या है दोस्तों, P यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि अब P का विपरीत क्या है, P का विपरीत दोस्तों J हो जाएगा, और दोस्तों यहाँ पे E का विपरीत क्या है, E का विपरीत दोस्तों T हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा, जो भी आपस में संख्या दिख रहे होंगे लेटर वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा E का विपरीत क्या हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा जे का विपरीत क्या है दोस्तों, जे, जैसे कि यहाँ पे जे है और जे का विपरीत दोस्तों पी है, तो ये दोनों आपस में यहाँ पे दिख रहे हैं, तो ये नहीं बनाया जा सकता, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड वाले को देखते हैं, सेकंड वाले को देखेंगे तो कहेंगे ए का विपरीत क्या है, डब्लू, और ए डब्लू यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे जे का विपरीत क्या है, पी है, और यहाँ पर देखिए सेम दिया है जे और पी, तो इसको भी नहीं बनाया जा सकता, ये गलत हो जाएगा। लेकिन हमसे कहा है बनाया जा सकता है, तो यहाँ पर देखिएगा अब लास्ट वाला बचता है, क्या ये वाला सही हो जाएगा, क्या ये वाला सही हो जाएगा। तो देखिएगा टी का विपरीत क्या दिया है, ई दिया है, और यहाँ पर भी टी का विपरीत ई दिया है, तो यानी कि इसको भी नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पर तो चारों के चारों ही ऑप्शन गलत हो गए। अब यहाँ पर हम नीचे देखते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा कोई आकृति नहीं बनाई जा सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी में भी दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। कभी कभी क्या करते हैं हम 3 ऑप्शन गलत कर देते हैं और चौथे को नहीं देखते ही नहीं और सही कर देते हैं, तो चौथा भी आपको काउंट करना होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर करते रहना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, ये काम आप ही का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है दिए गए आरेख में कितने सरीसृप ना तो स्तनपायी हैं और ना ही उभयचर हैं। तो देखिएगा ऐसे कितने सरीसृप हैं जो ना तो स्तनपायी हैं ना ही उभयचर हैं। यहाँ पे देखिएगा ना दोस्तों उभयचर हैं ना ही स्तनपायी हैं। तो देखिएगा उभयचर का आकार दे रहा है ये ट्रायंगल वाला दे रहा है ना, तो ट्रायंगल के अंदर जितने आ रहे हैं उनको ख़त्म कर दो, क्योंकि ना तो स्तनपायी हैं ना ही उभयचर हैं। तो पहले उभयचर को ख़त्म करो, 15, 13, 4, 5 खत्म हो गए। उसके बाद दोस्तों क्या करते हैं, स्तनपायी भी नहीं है, तो स्तनपायी का क्या है, ये दोस्तों वृत्त दिखाई दे रहा है ना, ये स्तनपायी वाला है, तो इसके अंदर वाले भी खत्म कर दो, इनसे हमको लेना देना नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं तो 8 खत्म हो जाएगा, ये 12 खत्म हो जाएगा, हमको सिर्फ सरीसृप बचता है, और सरीसृप के लिए मना नहीं किया तो 14 बचा है ना, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में जरूर आया होगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिए गए प्रश्नों में कौन सा विकल्प रिक्त पदों को पूर्ण करेगा, बताइएगा। दिए गए प्रश्नों में कौन सा विकल्प रिक्त पदों को पूर्ण करेगा। जैसे कि यहाँ पे दिया है ए बी बी खाली स्थान, फिर ए खाली स्थान, बी खाली स्थान, ट्रिपल बी। तो आपको एक चीज़ तो समझ में आ रही होगी, इसमें अगर आप जोड़े बनाएंगे तो आपको ये ट्रिपल बी तो देखने को मिलेगा, क्योंकि पीछे आपको ट्रिपल बी दिया है। तो इसको अगर हम भर के देखते हैं तो यहाँ पे देखिएगा
यहाँ पे देखिएगा डबल बी के बाद भी बी दिया है, जैसे कि यहाँ पर डबल बी है उसके बाद यहाँ पर बी दिया है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, पहले बी को भर लेंगे, बी को भर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर ए आ गया, रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, जोड़ा बना लेते हैं। यहाँ पे जोड़ा बन जाएगा, तो क्या बना है, ए ट्रिपल बी, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, ए ट्रिपल बी, ठीक है, यहाँ पर बन जाएगा, उसके बाद ए ट्रिपल बी बन गया ना। देखिएगा ए ट्रिपल बी, ए ट्रिपल बी, ए ट्रिपल बी, तो हमने किसको भरा दोस्तों, हमने बी 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 ए, ट्रिपल बी ए भरा है, क्या ट्रिपल बी ए भरा है। ऑप्शन में देखेंगे तो कहाँ मिल जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी आपको देखने को मिलता है, क्या ऑप्शन नंबर सी आपको देखने को मिलता है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, दिए गए चित्र का एम एन रेखा के अनुसार प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बताइएगा, दिए गए चित्र का एम एन रेखा के अनुसार प्रतिबिंब कैसा बनेगा। इसको दोस्तों एम एन रेखा के अनुसार रखना है प्रतिबिंब, तो बताइएगा इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यह दोस्तों आपको बताना है। पिछले प्रैक्टिस सेट में ऐसे सारे प्रश्न करा चुका हूँ, आप लोगों के दोस्तों गलत नहीं होना चाहिए। आज का प्रैक्टिस सेट हो सकता है आपको लग रहा हो मैं तेज पढ़ा रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिस सेट दोस्तों तेज ही लगाए जाते हैं, ये आपको अच्छे से मालूम होगा। लेकिन मैं आशा करता हूँ आपको मेरे एक एक प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, तो कमेंट करके जरूर बता दिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम बना लेते हैं, तो देखिएगा बना लेते हैं, तो देखिएगा किस प्रकार से बनेगा, किस प्रकार से बनेगा इसका दोस्तों, किस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे कि हम बनाते हैंगे, जैसे कि यहाँ पे ए है, ए में तो दोस्तों कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ए तो वैसे ही बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब एल बनाएंगे तो एल मेरा प्यारे साथियों कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एच दे दिया, ये इसको यहीं पे ख़त्म कर दो। ठीक है, उसके बाद पी दिया है, पी दोस्तों उल्टा हो जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, उस प्रकार से बन जाएगा। यहाँ पे पी देखिएगा सीधा दिया है, तो इसको भी तुरंत तुरंत ख़त्म कर दो। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा ये एच दिया है, ए एल पी, फिर से क्या है दोस्तों यहाँ पे ए एच पी, यहाँ पे मैंने ही गलत कर दिया है क्या, ए एल पी, यहाँ पर ये एन दे दिया, ये एन दे दिया, मैंने गलत नहीं किया। यहाँ पे देखिएगा एन है, एच नहीं है, तो ये भी खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बचता आपका ए, ऑप्शन नंबर ए हो गया, यही ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको हम कन्फ्यूजन हो रहे थे एन और एच में, लेकिन यहाँ पर एन दिया था तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, सुनीता ने कहा कि वह अपनी माँ के इकलौते भाई के बेटे की माँ के ससुर से मिली, ससुर से मिली, वह किससे मिली, बताइएगा वह किससे मिली। जैसे कि कह रहा है सुनीता ने कहा, जैसे कि मानिए कि आप सुनीता है, जैसे कि आप सुनीता है, सुनीता ने कहा वह अपनी माँ, ठीक है, जैसे कि सुनीता की माँ, यहाँ पर सुनीता की माँ के इकलौते भाई, यानी कि सुनीता के भाई, यहाँ पर सुनीता के भाई हो गए, भाई के बेटे दोस्तों, भाई के बेटे की माँ, यानी कि भाई के जैसे कि बेटे हो गए, बेटे की माँ, तो यहाँ पर मिल जाएगी ना फिर दोस्तों, भाई की बेटे की माँ यहाँ पर आ जाएगी, माँ के ससुर, यानी कि अगर माँ के ससुर हो जाएंगे तो दोस्तों इनके भी ससुर इनके दोस्तों क्या हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे, इनके भी पिता हो जाएंगे, और इसके दोस्तों ससुर हो जाएंगे, इनके दोस्तों क्या हो जाएंगे, ससुर हो जाएंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, सुनीता किससे मिली, सुनीता किससे मिली, तो यहाँ पर देखिएगा सुनीता किससे मिली, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सुनीता किससे मिली, तो क्या कह रहा है, अपनी माँ। तो जैसे कि ये सुनीता थी, ठीक है, सुनीता या ससुर, यहाँ पे ससुर यानी कि पिता हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे, ससुर है ना तो पिता हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा ये सुनीता है, ये सुनीता की माँ है, और ये सुनीता के माँ के क्या है, पिता हैं। तो बताइए सुनीता के क्या लगेंगे, जैसे कि आप हैं, आपकी माँ के पिता क्या लगेंगे, कहेंगे भैया नाना लग जाएंगे, क्या लग जाएंगे, नाना लग जाएंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, नाना लग जाएंगे। एक बार इस प्रश्न को फिर से देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है सुनीता ने कहा वह अपनी माँ, जैसे कि आपकी माँ के इकलौते भाई, जब आपकी माँ के भाई होंगे तो क्या हो जाएंगे, मामा। ठीक है, फिर कह रहे हैं मामा के बेटे, यानी कि जो मामा का बेटा होगा आपका भाई लगेगा। ठीक है, फिर बेटे की माँ, तो क्या हो जाएंगी, बेटे की माँ दोस्तों आपकी मामी हो जाएंगी। फिर मामी के ससुर, जो मामी के ससुर हो जाएंगे वह दोस्तों आपकी माँ के पिता हो जाएंगे। तो आपकी माँ के पिता आपके क्या लगेंगे दोस्तों, नाना लगेंगे। बिल्कुल सही बताया था ना, बिल्कुल सही बताया था ना, नाना हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे कितने हैं दोस्तों, लाइक शेयर नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, लाइक
लाइक शेयर नहीं रुकना चाहिए, और दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये भी कर लेना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, बिल्कुल ही कंटेंट लेवल के प्रश्न रहने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों एंड तक जरूर बने रहिएगा क्लास में, ठीक है। मैं अगर इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करता है। दोस्तों तार्किक और सार्थक क्रम की बात अगर करते हैं, या तो दोस्तों घटते से दोस्तों बढ़ते की क्रम चलते हैं, या दोस्तों बढ़ते से घटते की क्रम चलते हैं। इसमें दो रूप होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है बिलियन, 100, 1000, ट्रिलियन, मिलियन। तो इसको क्या करते हैं, पहले दोस्तों हम छोटे से दोस्तों बड़े की तरफ चलते हैं, यानी कि घटते से बढ़ते क्रम की तरफ चलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसमें हम सबसे छोटा देखते हैं तो आपको क्या मिल रहा है, 100 मिल रहा है, यानी कि 3 नंबर वाला मिल रहा है। इससे बड़ा दोस्तों आपको 1000 मिल रहा है, यानी कि 5 नंबर वाला मिल रहा है। उसके बाद दोस्तों आपको 4 मिल रहा है, ठीक है, उससे बड़ा, तो यहाँ पर 4 नंबर ले लेंगे। मिलियन, मिलियन से बड़ा क्या होता है दोस्तों, बिलियन होता है, तो दोस्तों 1 नंबर वाले को ले लेंगे। और बिलियन से भी बिलियन से भी बड़ा क्या होता है दोस्तों, ट्रिलियन होता है, यानी कि 2 नंबर वाले को ले लेंगे। यहाँ पे आप देखिएगा, ये आपको ऑप्शन दिख रहा है क्या, कौन सा, 35, 41, 2 कहीं दिख रहा है क्या? कहेंगे 35, 41, 2 आपको कहीं नहीं दिख रहा है, यानी कि जो हमने घटते क्रम से लेकर बढ़ते क्रम की तरफ चले थे तो आपको नहीं मिला। आप क्या करते हैं, हम बढ़ते क्रम से दोस्तों घटते क्रम की तरफ चलेंगे, तो सबसे बड़ा यहाँ पर क्या है, कहेंगे ट्रिलियन हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर को ले लेंगे। इससे छोटा कौन सा हो जाएगा, कहेंगे बिलियन हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर वाले को ले लेंगे। फिर इससे छोटा क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, मिलियन हो जाएगा, तो दोस्तों हम 4 नंबर वाले को ले लेंगे। फिर इससे छोटा दोस्तों 1000 हो जाएगा, तो 5 नंबर वाले को ले लेंगे। उसके बाद दोस्तों 100, यानी कि 3 नंबर वाले को ले लेंगे। अब देखिएगा 21,453 ये आपको कहीं दिख रहा है, कहेंगे जी भैया दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। 21,453 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित आकृति में सीधी रेखाएं और त्रिभुज की संख्या कितनी है, बताइएगा। निम्नलिखित आकृति में सीधी रेखाएं और त्रिभुज की संख्या कितनी है। यह प्रश्न तो आपसे बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको सीधी रेखाएं और त्रिभुज ज्ञात करना है। आपको मैंने त्रिभुज ज्ञात करना बड़े ही आसानी से बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप त्रिभुज देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे अंदर बना हुआ है ना, ये जो अंदर बना है ना, इसमें त्रिभुज कितने हो जाएंगे, कहेंगे इसमें 8 त्रिभुज हो जाएंगे, और बाहर वाले में भी कितने हो जाएंगे, 8 त्रिभुज हो जाएंगे, ठीक है। तो 8 त्रिभुज कितने हो जाएंगे, कहेंगे त्रिभुज तो आपको मिल गए दोस्तों 16 त्रिभुज मिल गए। जब 16 त्रिभुज मिल गए, अब आपको क्या करना है दोस्तों, सीधी रेखाएं देख लेना है। तो सीधी रेखाएं देखिएगा, जैसे कि मैं खींच रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, बगल से मैं चल रहा हूँ, आपको गिनना है, ठीक है। जैसे कि एक रेखा तो ये वाली हो गई, दूसरी ये वाली हो जाएगी, तीसरी ये वाली हो जाएगी, चौथी ये वाली हो जाएगी, ठीक है। फिर 5वीं ये वाली, 6वीं ये, 7वीं ये, 8वीं ये, ठीक है। तो 8 हो गई ना। फिर उसके बाद देखिए एक ये बड़ी चल रही है, 9 हो जाएंगी, और फिर एक ये बड़ी वाली आ रही तो 10 हो जाएंगी। तो टोटल रेखाएं कितनी है, कहेंगे 10 रेखाएं हो गई। कितनी रेखाएं हो गई, 10 हो गई। तो 16 और 10 टोटल कितने हो गए दोस्तों, इसमें ट्रायंगल रेखाएं टोटल कितनी है दोस्तों, 26 है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कथन और निष्कर्ष से है। कथन निष्कर्ष से बड़े ही प्यार से समझेंगे। अब देखिएगा, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, जीडीआरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई वालों के लिए क्लास अति महत्वपूर्ण है, तो बिल्कुल भी मिस ना किया जाए, ठीक है। आरआरबी वाले देख सकते हैं, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, तो भाई सब एक तरीके से ऑल एग्जाम के लिए हो गई ना। किसके लिए हो गई दोस्तों, ऑल एग्जाम, ठीक है। ऑल एग्जाम वालों के लिए रीजनिंग आप देख सकते हैं, ठीक है। थोड़े बहुत जो हाई लेवल के होते हैं वो उनको भी दोस्तों हम धीरे धीरे कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले आपको ये वाले तो आने चाहिए। अगर आपको ये भी नहीं आ रहे हैं तो दोस्तों आप हाई लेवल के कैसे करेंगे, ठीक है। तो इनको अच्छे से कर दिया करो, ठीक है। देखते हैं मैं 25 प्रश्न कराता हूँ, 25 में से आपका स्कोर क्या रहता है, आपका स्कोर क्या रहता है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताया करो कि भैया हमारा इसमें से इतना स्कोर रहा है, ठीक है। बता दिएगा, टोटल स्कोर जरूर बताया करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कथन क्या कह रहा है। कथन कह रहा है सभी एस आर है, यानी कि जितने भी ये एस हैं सारे के सारे एस क्या हैं दोस्तों, आर हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कोई आर टी नहीं है, यानी कि एक टी है जो आर नहीं है, यानी कि टी को हम क्या करेंगे, अलग बना लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, टी को अलग बना लेंगे, ठीक है।
अब निष्कर्ष को देखते हैं। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है, कोई टी आर नहीं है। तो देखिएगा ये टी है और आर यहाँ पर है, तो कोई टी आर नहीं है, इसका मतलब वो व्यक्ति सही कह रहा है। भैया बिल्कुल सही कह रहा है, नहीं है, हकीकत में नहीं है, तो ये तो सही हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है कोई एस टी नहीं है, कोई एस टी नहीं है, यानी कि कोई भी एस टी नहीं है। तो देखिएगा एस यहाँ पर है, एस यहाँ पर है, टी यहाँ पर है, तो ये भी आपस में कुछ नहीं है, तो ये भी सही कह रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है तीसरा वाला कह रहा है कोई आर एस नहीं है, कोई भी आर एस नहीं है। लेकिन देखिएगा जब सारे के सारे एस क्या हैं, आर हैं, तो कोई आर एस नहीं है, ये तो गलत है, ये तो गलत कह रहा है भैया, थोड़े बहुत तो हो ही सकते हैं, तो ये तो गलत कह रहा है। तो आपका सही कौन सा है, फर्स्ट एंड सेकंड सही है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि 9 भागित 3 बराबर 12 तथा 16 भागित 4 बराबर 20 दिया है तो 14 भागित 7 का मान क्या होगा, बताइएगा। 14 भागित 7 का क्या होगा, तो यहाँ पे देखिएगा जैसे कि 9 में हम 3 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 12 दिया है। ठीक है, और 16 में जब 4 का भाग देंगे तो दोस्तों 4 आ जाना चाहिए, तो यहाँ पे 20 दिया है। तो यहाँ पे देखिएगा इसको हम कैसे करते हैं, देखिएगा जैसे कि हम यहाँ पर प्लस कर लेते हैं, क्या प्लस कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं दोस्तों, प्लस कर लेते हैं। ठीक है, तो 9 में दोस्तों क्या करते हैं, 9 में जब हम 3 को प्लस करेंगे तो दोस्तों 12 आ जाएगा, सही बात है। ठीक है, और यहाँ पर भी हम प्लस कर देंगे तो जब 16 में दोस्तों 4 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर यहाँ पर भी हम प्लस कर लें, 14 में 7 को हम प्लस करेंगे तो दोस्तों 21 आ जाएगा। ठीक है, 21 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किसी कोड भाषा में, यहाँ पर देखिएगा एक प्रश्न मिस हो रहा है, एक प्रश्न मिस हो रहा है, पूरा सही लिखा है लेकिन एक प्रश्न मिस कर दिया, एक प्रश्न मिस कर दिया, इसको मैंने भी लिख दिया। ठीक है, अब आपको मिस नहीं लगेगा। यहाँ पे देख कह रहा है किसी कोड भाषा में, कह रहा है क्या लिखा है, AEVANCE को HLCHUJL लिखा जाता है, उसी भाषा में बोर्ड को किस प्रकार लिखा जाएगा, बताइएगा। क्या लिखा है, इवेंट्स को दोस्तों, इवेंट्स को क्या लिखा है, HLCHUJL लिखा है। ठीक है, तो उसी कोड भाषा में दोस्तों बोर्ड को क्या लिखा जाएगा, तो आप देखिएगा जैसे कि ए हमारा 1 पर आता है और एच हमारा 8 पर आता है, तो ए से हम एच पर आ गए तो कितना प्लस कर दिया दोस्तों, 7 प्लस कर दिया। ठीक है, फिर ई हमारा 5 पर आता है, हम 12 पर आ गए तो 5 12, यानी कि यहाँ पर भी दोस्तों 7 ही प्लस कर दिया। ठीक है, यहाँ पर भी 7 प्लस कर दिया। फिर वी से दोस्तों हम सी पर आ गए, वी से सी पर आ गए, यानी कि यहाँ पर भी देखिएगा 7 प्लस हो रहा है। ठीक है, फिर ए से दोस्तों फिर से हम एच पर आ गए तो यहाँ पर भी 7 प्लस हो रहा है, सही है। एन से फिर दोस्तों हम यू पर आ गए, यहाँ पर भी 7 प्लस है। सी से अगर जे पर आ गए तो यहाँ पर भी 7 प्लस है, सारे में 7 ही 7 प्लस हो रहा है क्या। फिर ई यानी कि 5 से फिर से हम 12 पर आ गए तो यहाँ पर भी 7 प्लस है, यानी कि टोटल में क्या किया गया है, 7 प्लस किया गया है। ठीक है, 7 प्लस किया गया है, तो हम बोर्ड में भी 7 प्लस करके देख लेते हैं। जैसे कि बी हमारा 2 पर आता है, ठीक है, 2 में अगर हम 7 प्लस कर देंगे तो 9 पर आ जाएंगे, ये चीज़ पता है ना। तो बताइएगा 9 पे क्या आ जाता है, तो कहेंगे 9 पर दोस्तों आई आ जाता है, आई आ जाता है, क्या आता है दोस्तों, 9 पर दोस्तों आई आ जाता है, तो क्या आ जाता है दोस्तों, आई आ जाता है। तो देखिएगा जे खत्म, अब आई के 2 बची हैं। ठीक है, फिर ओ हमारा कितने पर आ जाता है, 15 पर आता है, 15 में अगर हम 7 को ऐड कर देंगे तो दोस्तों 22 पर आ जाएंगे। 22 पे क्या आता है दोस्तों, वी आ जाता है, यहाँ पे यू दिया, ये भी खत्म, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। पूरा सॉल्व भी नहीं करना, करेक्ट हो गया। उसके बाद दोस्तों ए से हम दोस्तों 7 प्लस करेंगे, 8 पर आ जाएंगे, 8 पे एच मिल जाता है, पूरा देख लीजिएगा। फिर 18 आ गए, 18 पे दोस्तों हम क्या करेंगे, 7 प्लस करेंगे, 18 में 7 प्लस करेंगे तो कितने पर आ जाएंगे, 25 पर आ जाएंगे, 25 पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 22 हो जाएगा। फिर डी दोस्तों 4 पर आता है, 4 में दोस्तों 7 प्लस करेंगे, 11 पर आ जाएंगे, 11 पे क्या होता है दोस्तों, के होता है। तो देखिएगा पूरा मिला लीजिएगा,
फिर भी आपका ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से किया गया है, क्योंकि इसमें दोस्तों 7 प्लस, इसमें भी 7 प्लस, इसमें भी 7 प्लस, इसमें भी 7 प्लस, इसमें भी 7 प्लस, टोटल क्या किया गया है दोस्तों 7 प्लस किया गया है। ठीक है, 7 प्लस किया गया है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें तथा दाएं से 9वें के बीच कितने अक्षर हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है ये अंग्रेजी वर्णमाला है, जैसे कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे जेड है, टोटल लेटर कितने हैं दोस्तों 26 है। ठीक है, अब जब 26 लेटर हैं, ये आपको पता है, जब 26 लेटर हैं, 26 लेटर में से फिर कह रहा है बाएं से 7वें, यानी कि 26 में से अगर हम 7 को निकाल देंगे तो हमारे पास 19 बचते हैं। ठीक है, फिर 19 बचे, फिर 19 में से कह रहा है 9वें अक्षर के बीच में कितने अक्षर हैं। अब 9वें अक्षर के, यानी कि 19 में से भी हम 9 निकाल देंगे तो 9वें अक्षर के बीच में कितने आ जाएंगे, कहेंगे कितने आ जाएंगे दोस्तों 10 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, कहेंगे 10 आ जाएंगे। यही तो आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, एक बार फिर देखिएगा, जैसे कि 26 लेटर है। ठीक है, 26 लेटर के बाएं से 7वें, हम 7 इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचा, 19 बचा। अब वो कह रहा है 19 बचते हैं ना, फिर कह रहा है 9वें अक्षर के बीच में कितने अक्षर हैं, फिर यानी कि दाएं से 9वें अक्षर के बीच में कितने, तो यानी कि 19 में से हम 9 निकाल देंगे तो हमारे पास 20 के बच जाएंगे। तो 20 के क्या बचे दोस्तों 10 बचे ना, तो 10 ही तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए तो बताएं उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि आपको दिशा तो पता होगी। ठीक है, दिशा तो आपको पता होगी, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर एक प्लस की तरह चिन्ह बना लीजिएगा, ये उत्तर, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तो आपका उत्तर हो जाएगा, उत्तर, ये हो जाएगा दक्षिण, राइट साइड में पूर्व, और लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा दोस्तों पश्चिम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, यानी कि दक्षिण पूर्व ये हो जाएगा, इसको क्या कहा जा रहा है दोस्तों, इसको उत्तर कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, उत्तर कहा जा रहा है। ठीक है, इसको उत्तर कहा जा रहा है। फिर कह रहा है उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए। जब उत्तर पूर्व यहाँ पर है, इसको क्या कहा जा रहा है दोस्तों, इसको पश्चिम कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, पश्चिम कहा जा रहा है। ठीक है, तो कह रहा है जब यहाँ पर कहा जा रहा है तो आप यहाँ पे देखिएगा, उत्तर के जस्ट सामने क्या आ जाएगा, उत्तर के जस्ट सामने दोस्तों यहाँ पर दक्षिण आ जाएगा ना, दक्षिण आ जाएगा, और पश्चिम के जस्ट सामने क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों पश्चिम के जस्ट सामने दोस्तों पूर्व आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, पूर्व आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, पूर्व आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब कह रहा है उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा, तो यहाँ पे देखिएगा उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा, उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा, तो उत्तर पश्चिम कहाँ पर है देखिएगा, जैसे कि उत्तर पश्चिम की बात कर रहा है, उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा, उत्तर पश्चिम। अब देखिएगा यही तो होता है ना हमारा उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम में क्या दिया है, उत्तर पश्चिम में यहाँ पर दक्षिण दिया है। उत्तर पश्चिम में देखिएगा ये हमारा बीच का क्या होता है, उत्तर पश्चिम होता है ना, और उत्तर पश्चिम पे यहाँ पर क्या दिया है, दक्षिण दिया है। तो उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा दोस्तों, दक्षिण कहा जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि 1 जनवरी 2011 को शनिवार था तो 31 दिसंबर 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था, बताइएगा। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, इसमें आपको कोई भी ट्रिक, कोई भी लॉजिक, कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाना है, क्योंकि जो ईयर है सेम ईयर का ही प्रश्न पूछा है। जैसे कि 2011 में 1 जनवरी को जो दिन था, उसी 2011 में दोस्तों 31 दिसंबर का पूछा जा रहा है। तो आप इसमें क्या करते हैं दोस्तों, ईयर को देख लेते हैं, ये लीप वर्ष है या दोस्तों सामान्य वर्ष है। अगर हम इसकी बात करते हैं दोस्तों 11 की, इसमें अगर 4 का भाग नहीं जा रहा है, यानी कि ये लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, यानी कि साधारण, अगर लीप वर्ष होता है तो उसमें एक दिन जुड़ जाता है, तो इसमें नहीं जुड़ेगा 2011 में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे जो तारीख
जो दिन यहाँ पर 1 जनवरी को था वही दिन दोस्तों 31 दिसंबर को भी हो जाएगा। तो 1 जनवरी को क्या था, शनिवार था, तो 31 दिसंबर को भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 31 दिसंबर को भी शनिवार हो जाएगा। ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। बताइएगा, नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। यहाँ पे आप एक चीज़ आराम से देखिएगा, जैसे कि 16 का संबंध 35 से है, 7 का संबंध दोस्तों 50 से है, 4 का संबंध दोस्तों 17 से है, 5 का संबंध 26 से है। तो यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 36 होता है। ठीक है, यहाँ पर 1 माइनस 35 लिखा है। 7 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ, 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 36 हो जाता है। 35 लिखा है, 1 माइनस है। 7 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 49 होता है। यहाँ पर 1 प्लस किया गया है, 50 हो गया। 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 16 होता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, यहाँ पे 17 लिखा है, यानी कि 1 प्लस कर दिया गया है। ठीक है, 5 का स्क्वायर दोस्तों 25 होता है, यहाँ पर 26 लिखा है, यानी कि 1 प्लस कर दिया गया है। तो देखिएगा इसमें भी प्लस, इसमें भी प्लस, इसमें भी प्लस, लेकिन इसमें माइनस कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए वाले में माइनस किया गया है। ठीक है, यहाँ पर कितना होना चाहिए, यहाँ पर दोस्तों कितना होना चाहिए दोस्तों, 36, यहाँ पर 37 होना चाहिए। तो दोस्तों सेम हो जाते, लेकिन ये दोस्तों सारे के सारे सेम हैं, इनमें एक एक प्लस हो रहा है, जबकि इसमें 1 माइनस हो रहा है। ठीक है, तो अलग कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 1 अलग हो गया। यही दोस्तों असंगत है, यानी कि विषम है। ठीक है, सबसे अलग है। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। कह रहे नीचे दिए गए कागज को मोड़ा और काटा जाता है तो खोलने पर कैसा दिखेगा। बताइएगा, नीचे दिए गए कागज को मोड़ा और काटा जाता है, खोलने पर कैसा दिखेगा। बहुत ही सुंदर प्रश्न कागज का है, और आपको काटना पीटना तो बहुत अच्छे सब आ भी गया होगा। तो देखिएगा, जब कागज को हम इस एरिया में मोड़ेंगे, इस एरिया में मोड़ेंगे, तो ये दोनों की दोनों लाइन यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, दोनों की दोनों लाइन यहाँ पर आ जाएंगी। फिर इसे ऊपर की तरफ जब मोड़ेंगे तो ये दोनों की दोनों लाइन यहाँ पर भी आ जाएंगी और दोस्तों यहाँ पर भी आ जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद ये जो स्टार बचता है, स्टार यहाँ पर एक बन जाएगा। ठीक है, एक स्टार यहाँ बनेगा, एक स्टार यहाँ बन जाएगा, एक स्टार यहाँ पर बन जाएगा और एक स्टार यहाँ पर, यानी कि बीच में 4 स्टार बन जाएंगे और अगल बगल क्या बन जाएगी, लाइनें बन जाएंगी। और ये साइड से स्टार दे दिए तो ये नहीं होगा। यहाँ पर स्टार दोस्तों लाइन के नीचे दे दिया, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर भी स्टार दोस्तों साइड से कर दिए, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। क्या, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, यही आपका आंसर होगा। तो लाइक शेयर करना तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ये चीज़ आपको करना है। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिए गए समीकरण को सही बनाने यानी कि संतुलित करने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को आपस में बदलना होगा। यानी कि इसमें जो चिन्ह दिए हैं, जैसे कि यहाँ पे गुणा, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पे भागित, यहाँ पर बराबर, बराबर का कोई संबंध नहीं होता है। इनमें से हम किन दो चिन्हों को आपस में बदल दें जो कि हमको ये समीकरण सॉल्व करने पर ये वाला 5 आंसर मिल जाएगा। बताइएगा, ये वाला 5 मिल जाएगा, यह आपको बताना है। तो हम क्या करते हैं, पहले ऑप्शन नंबर फर्स्ट को रख करके देखते हैं। क्या, ऑप्शन नंबर फर्स्ट को रख करके देखते हैं। ठीक है, तो क्या कर रहा है, गुणा की जगह पर भाग कर दो, भाग की जगह पर गुणा कर दो, यही तो आपस में बदलेगा। तो जैसे कि यहाँ पे गुणा दिया है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, भाग कर लेते हैं। क्या, भाग कर लेते हैंगे, और भाग की जगह पर गुणा कर लेते, तो यहाँ पर दोस्तों गुणा हो जाएगा। क्या, यहाँ पर गुणा हो जाएगा। सॉल्व करते हैंगे तो क्या हो जाएगा, 16 एकम 16, यानी कि 16 एकम 16। फिर क्या बचा दोस्तों, 16 3 बचे, यहाँ पर फिर 3 बचा, यानी कि 32, 16 दूनी 32, यहाँ पे आ गया 12। ठीक है, अब क्या हुआ दोस्तों, ये तो सॉल्व हो गया। उसके बाद ये प्लस का प्लस रख लेंगे, 9 का 9 माइनस 8 का 8, फिर गुणा आ जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिएगा 8 दूनी कितना होता है दोस्तों, 16 हो जाता है। और यहाँ पर भी दोस्तों हम प्लस करेंगे 12 12
और 9 कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। 21 में से जब हम 16 को माइनस कर देंगे, 21 में से 16 को माइनस कर देंगे तो दोस्तों 5 बच जाएगा। और यहाँ पर भी देखिएगा 5 दिया हुआ है, यानी कि हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो गया। यही दो चिन्हों को बदल दिया गया तो हमारा समीकरण सही हो गया। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाएंगे। बड़े ही प्यार से कह रहे हैं, निम्नलिखित आकृति पैटर्न को पूर्ण करें, घुमाने की अनुमति नहीं है। दोस्तों इसको पूर्ण करना है, घुमाने की अनुमति नहीं है। बताइएगा, इसको पूर्ण करना है, घुमाने की अनुमति नहीं है। बताइएगा कैसे पूर्ण करेंगे। तो देखिएगा, इसको अगर हम पूर्ण करेंगे तो ये लाइन तो यहाँ पर आनी चाहिए। क्या, ये वाली लाइन यहाँ पर आनी चाहिए कोने में। ठीक है, ये आनी चाहिए। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए को ख़त्म कर दो। अगर ये वाली लाइन यहाँ पर आ रही है दोस्तों, ये वाली लाइन को हम कोने में लगाएंगे तो ये देखिएगा लाइन यहाँ पर लग रही है, अलग लग रही है, कोने में नहीं लग रही है, तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। और ये तो दोस्तों उल्टी बनी है तो इसको भी ख़त्म कर दो। ऑप्शन नंबर डी बचता है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, असंगत आकृति का चयन करें। दोस्तों असंगत आकृति का चयन करें, तो यहाँ पे देखिएगा असंगत आकृति कौन सी हो जाएगी। इस 25 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोगों को दोस्तों कमेंट करना है। क्या करना है दोस्तों, कमेंट करना है। सेशन अगर आपको पसंद आया है तो दोस्तों ईमानदारी से लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ये काम आपको ज़रूर करना है। ठीक है, पीडीएफ अगर आपको ये चाहिए तो दोस्तों पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में दोस्तों, लिंक में इसका दोस्तों मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, ये काम आप करते रहना। टेलीग्राम पर जीके के भी मिल जाएंगे। ठीक है, एमसीक्यू मिल जाएंगे, वन लाइनर मिल जाएंगे, आपको रीजनिंग की पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो दोस्तों उसे भी जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।